जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का हमारा टॉपिक होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपसे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं, इसके अलावा हम कैटेगराइज करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं। ये क्या होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो पहले आपको डेफिनेशंस बता दूं, उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल में आपसे बात करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो रिकम्बाइन कर जाती हैं और वो रिएक्टेंट्स बना देती हैं, फॉर्म रिएक्टेंट्स। अगर हम यहाँ पर बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिकम्बाइन नहीं करती हैं। चले पहले इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है A+B goes to C। अब याद रखो कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल यानी कि जो बैकवर्ड नहीं आ सकते, जिनमें रिएक्टेंट्स ये रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट बन जाते हैं ये प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स नहीं बन सकते। तो आपने ये एरो लगाना है, ये एरो एक साइन है। अगर आप ये एरो भूल जाते हैं लगाना तो कोई और एरो लगा देते हैं, दैट अ मिस्टेक। इसी तरह से हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को भी देखेंगे। पहले हम रिवर्सिबल को समझ लें। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है कि अगर पानी बनाना है तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी प्लैटिनम की मौजूदगी में। प्लैटिनम कैटलिस्ट होगा और फिर बना देगी पानी। अब डेफिनेटली पानी अगर देखें, ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर 2 मोल है, तो 2 मोल कर दें यहाँ पे, और हाइड्रोजन भी 2 मोल हो जाएगा। सो दैट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये इक्वेशन लाजमी लिखें। जब भी आप डेफिनेशन लिखें इरिवर्सिबल रिएक्शन की, तो ये आपने इक्वेशन लाजमी लिखनी है, जिससे इस बात का सबूत होगा कि पानी का बन जाना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी नो डाउट आप पानी को तोड़कर दोबारा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम तरीके से होगा। लेकिन नॉर्मली अगर ये दोनों गैसें मिल जाएं और पानी बन जाए, तो फिर जिस तरह अभी एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर चाय का बनना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नो डाउट चाय दूध पत्ती चीनी से मिलकर बन गई है, लेकिन पॉसिबल है कि हम दोबारा उसमें से दूध के प्रोटीन्स निकाल लें, पत्ती के पार्टिकल्स निकाल लें, चीनी के पार्टिकल्स अलग कर दें। ये पॉसिबल है, लेकिन बड़ी स्पेशल कंडीशंस में ये पॉसिबल है। नॉर्मल तरीके से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हमने नेचर को नॉर्मली समझने की कोशिश करनी है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और नॉर्मल तरीके से वापस प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स नहीं बनते, तो उनको इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। उनको हम जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो आई होप कि आप ये एग्जांपल जो है वो नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम करते हैं अब रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो एरो जो है वो इस तरह के बनाए जाते हैं, डबल एरो। यानी एक जो है आपने हमेशा इस टेल को पहले बनाना है, हेड की तरफ लेके जाना है, और फिर ये जो है टेल इधर आ जाएगी और हेड इस तरफ होगा। तो अब इसके हम एक किसी एग्जाम्पल को कोड कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में भी ये है जिसमें मैंने आपको बताया कि रिकम्बाइन कर जाती है। अब हमारे पास क्या सीन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन जो कि पर्पल कलर का एक गैस फ्यूमी सा मॉलिक्यूल है, ये आपस में करते हैं रिएक्ट, और रिएक्ट होने के बाद ये बन जाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बन जाते हैं? तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये बन जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं और 2 आयोडीन के पार्टिकल्स हैं, तो पीछे आप 2 मोल कर दोगे, अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने जो है आयोडीन को और हाइड्रोजन को जो है आपस में क्या कर दिया है, मिक्सिंग कर दिया है, तो याद रखो कि अभी ये पर्पल कलर का है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये क्या नजर आएगा, पर्पल कलर का नजर आएगा। जब आप इसको फ्लेम दोगे तो फ्लेम देने के बाद क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और कंबाइन करने के बाद ये पर्पल कलर जो है वो वैनिश होना शुरू हो जाएगा। वैनिश से मुराद है गायब होना शुरू हो जाएगा। और गायब क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये आपस में क्या कर जाएंगे, और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे। और हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस है। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, कलरलेस है। इस वजह से आप कह लो कि पर्पल कलर गायब हो जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा फ्लास्क हो जाएगा। इससे में अंदाजा होगा कि कलरलेस जो है कंपाउंड बना है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड और सॉरी हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया।
अभी मैंने आपको एक साइड बताई है, यानी रिएक्टेंट्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये रिवर्स की बात नहीं कर रहे, यानी कि अब जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स तो बन चुके हुए हैं, राइट, इन अ केस ऑफ फ्लास्क। अब हम क्या करेंगे कि ये फ्लेम हटा देंगे। अब जब ये फ्लेम हटा देंगे तो दोबारा बीकर ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और क्या सीन होगा कि आपको पता है कि जैसे बीकर अभी गर्म नहीं था, जब हमने गर्म करना शुरू किया तो ये दोनों पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट किए और क्या बन गया? हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, जो कि 2 मोल बना, आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है। लेकिन ठंडा करने के बाद क्या होगा, ये दोबारा हाइड्रोजन आइड टूटेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और ठंडा होने पे दोबारा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रिएक्टेंट्स, यानी कि आयोडीन मॉलिक्यूल में। और याद रखिएगा ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल का कलर है ये पर्पल होता है। ये बोर्ड में बड़ी दफा एमसीक्यू आया हुआ है कि आयोडीन मॉलिक्यूल का क्या कलर होता है। आप अगर अभी अपनी बुक में इक्वेशन की तरफ भी देखें तो वहां पर छोटा सा पर्पल कलर का लिखा हुआ है, तो आप इसको अंडरलाइन करके BMCQ लिख लें, यानी कि ये बोर्ड का MCQ है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें यहाँ पर क्या सीन हुआ, यहाँ पर ये सीन हुआ कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वापस कन्वर्ट हो गया किसमें? हाइड्रोजन में और आयोडीन मॉलिक्यूल में। तो आपने अभी याद रखना है कि भाई जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में नॉर्मली आ जाते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। और स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि अगर आप थोड़ी सी हीट का लेवल वो कर दें कि हीट हो भी और ना भी हो, तो ये सीन होगा कि जो आयोडीन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना शुरू हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूटकर दोबारा आयोडीन और हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते चले जाएंगे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आते चले जाएंगे। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में आए उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इसके हम और भी एग्जांपल पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो लिहाजा ये पहली एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। अब ये याद रखिएगा कि अगर ये काम फ्लो में हो रहा है, यानी रुक ही नहीं रहा, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आते जा रहे हैं, और ये फ्लास्क के अंदर सीन ऑन हो गया एक किस्म का। तो अब आपको पता है कि पार्टिकल्स मोशन में आना शुरू हो गए हैं। व्हाट डू यू से दिस थिंग? पार्टिकल्स मोशन में आना शुरू हो गए हैं। तो इस अमल को जो है हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, क्योंकि अब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपसे मजीद आगे, और अब की बात में हम आपसे शेयर करेंगे एक और एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन की। स्टूडेंट्स अभी हमने लिया था राउंड बॉटम फ्लास्क और उसको हमने हीट किया था ईच एंड एवरीथिंग। अब हम लेंगे स्टूडेंट्स कॉनिकल फ्लास्क। कौन सा लेंगे फ्लास्क? कॉनिकल फ्लास्क। इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मैं आपको समझा देता हूं। अब की बार हमने लेना है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेसिकली हम इसको चूना कहते हैं या इसको लाइमस्टोन कहते हैं। अब लाइमस्टोन को अगर आप हीट करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। यानी कि आपके पास लाइमस्टोन है, अब आपने इसको भी हीट किया है और हीट करने से जो चूना है वो अपना वाटर रिलीज कर रहा है, और क्या रिलीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगी और पानी जो है वो सारा का सारा नीचे फ्लास्क में जमा हो जाएगा। तो अब ये सीन होगा। अभी आपने देखा है सिस्टम को ओपन रखा हुआ है आपने। सिस्टम क्या है? ओपन है। तो ये रिएक्शन डेफिनेटली अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली जाएगी और एक रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब जो प्रोडक्ट है उसमें से एक जो पार्टिसिपेंट है वो यहां से चला गया। अब पानी दोबारा तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो लिहाजा हमें फिर ये कहना पड़ेगा कि ये रिएक्शन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन गई, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बन नहीं रही, तो लिहाजा हम इसको रिवर्स कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक कंडीशन ऐसी है कि जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो आप ऊपर से क्या कर रहे हैं? कॉर्क लगा रहे हैं। इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या लगा रहे हैं? कॉर्क। अब क्या सीन हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अब गई नहीं है, एस्केप नहीं किया उसने। कार्बन डाइऑक्साइड अब एस्केप नहीं किया और अब क्या हो रहा है कि पानी भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब क्या सीन होने वाला है? अब आप इसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन कह दें, क्योंकि ये एक, अगर याद रखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक
टूट कर बी और सी बन जाए, इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें मतलब दो चीजें मिलकर एक चीज बना दें, लेट्स से दैट ए और बी जो है वो मिलकर क्या बना देंगे? सी। इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे इसको। अब देखो पहले क्या हुआ कि ए टूटा और बी और सी बन गए। अब क्या सीन हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बने और इनको एवेपोरेट होने की इजाजत नहीं है, इनको बाहर जाने की इतनी कॉर्क लग चुका हुआ है। तो अब ये क्या होंगे, दोनों आपस में फिर किसी वक्त में कंबाइन कर जाएंगे ठंडा होने पे, और ये दोनों मिलकर दोबारा क्या बना देंगे? चूना बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा अगर सिस्टम क्लोज हो। सिस्टम अगर ओपन होगा तो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। अगर सिस्टम क्लोज हो जाएगा तो यही रिएक्शन आप कह सकते हो कि रिवर्स डायरेक्शन में जा पाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने जब प्रोडक्ट्स बनाए और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में नहीं आ रहे थे, उस वक्त हमने इसको रिवर्सिबल कह दिया था। लेकिन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बन सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम एक कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को आप ओपन सिस्टम में अगर डिस्कस कर रहे हो तो आप इसको एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो, और अगर आप इसको एग्जाम्पलीफाई कर रहे हो इन अ क्लोज सिस्टम तो आप इसको एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल पे भी कोड कर सकते हो। अब चाय की एग्जाम्पल या और जो कॉमन एग्जाम्पल है लाइफ की वो तो आप दे लें, कोई मसला नहीं, लेकिन याद रखें रेलिवेंट टू दी बुक आपने एग्जाम्पल देनी है अगर आपने बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लेने हैं। अगर आप इररेलेवेंसी एग्जांपल्स देते रहेंगे, नो डाउट एग्जामिनर आपकी ये कॉन्सेप्ट्स को प्रिविलेज तो देगा, लेकिन ये है कि आप थोड़े लकीर के फकीर रहें, क्योंकि समटाइम्स जो बुक में डाटा है, जो आपके सिलेबस में डाटा है, वो अगर आप करेंगे तो दैट इज फार मोर गुड। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही लकीर के फकीर हो जाए, लकीरें याद करके चले जाएं। आइडियाज होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। समझाने की जब बात आए तो आप कुछ भी समझा दें, लेकिन रेलिवेंट टू दी बुक अगर समझा देंगे तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बातें हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो क्वेश्चन था वो था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसको हमने प्रॉपर्ली एग्जांपल्स के साथ सॉर्ट आउट कर ली है। ओपन क्लोज सिस्टम में हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल से और पानी की एग्जांपल से हमने इसको किया है, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपने ड्रॉप ऑफ नहीं देना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा मजीद कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की। ये मेरा लेक्चर अभी कंटिन्यूड है, और मैं इसमें आपको एक ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा कि जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है, और बात को थोड़ा सा लंबा करेंगे समझने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि खसूसियात क्या होती हैं एक जो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में जाते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आते हैं इसे कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या खसूसियात हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, और क्या इनकी खसूसियात हैं अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर एक रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, बैकवर्ड भी आ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनता। एक रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा है, चलो उसकी खसूसियात। लेकिन एक रिएक्शन है जिसमें दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसकी क्या जो है खसूसियात हैं, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी मैं आपको प्रॉपरली मेरे नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की। गुलबर्ग एंड वेग नामी साइंसदानों ने ये लॉ बताया था, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, एंड आई होप कि आपको वो भी समझ में आ जाएगा। आसान सा टॉपिक है। और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स की हम बातें करेंगे, जो कि बच्चों के लिए बड़ा पजलिंग सा टॉपिक रहता है, क्योंकि यूनिट्स वो सही लगा नहीं पाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड होते हैं। तो लिहाजा हम इसको प्रॉपरली साथ ही न्यूमेरिकल्स को भी कर लेंगे, ताकि हम प्रॉपरली इस इंटीग्रेशन को देख लें। तो अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर में आपके आए पूरे नंबर, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो ये थी वीडियो आज की हमारी। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उनको फॉलो कर लीजिएगा। सारे चैप्टर के नोट्स, टेस्ट वगैरह और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियोस बनी पड़ी हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा।